नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है गवर्नमेंट सरकार। इसके लिए आपको अति घोषणा के साथ में सभी कर्मचारियों को लेकर बड़ा खुशखबरी आ चुकी है और इसके साथ में सभी कर्मचारियों के साथ में बड़ा न्याय मिल चुका है। इसी के साथ में आपको बताऊं कि पंचायती जो आपको जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा जो डीए में बढ़ोतरी की अपडेट जारी न्यूज के साथ में आपको बताने वाला हूँ। आपको कुल के कर्मचारी सभी के बड़े किस्मतों के साथ में आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि डीए हैकिंग को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा मुद्दा निकाल दिया गया है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने इस फैसले को बारे में पूरी खोज करता बता दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्य कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी और डीए में 4% की हुई वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि सैलरी में होगा भारी इजाफा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में इस मुद्दे को लेकर जो पेंशन है और उसके मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से और आपको चर्चित में चल रहे हैं उस विषय को जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं डीए का मुद्दा है वो बंगाल में सबसे चर्चित विषय में आ चुका है और जिसको लेकर राज्य में लंबे समय से उथल पुथल मच गई है। और इसके तहत में आपको बताऊं तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य सरकार के कर्मचारी और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के केंद्रीय कर्मचारी दर पर महंगे भत्ते के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जिसके तहत में आपको बताऊं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो महंगाई भत्ता दिया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन करने के जो कर्मचारी हैं वो बैठने जारी कर दी गई। यहाँ बताऊं तो कोर्ट से भी हरी झंडी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, इसका मामला है वो फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसके साथ में इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन आपको बताऊं तो इस के बीच में चुनाव से पहले एक अच्छी खबर मिल चुकी है और जिसके तहत में सभी कर्मचारियों को लेकर बड़ा तोहफा या खुशखबरी भी मिल जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और जिसको बता दो कि वित्तीय मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले फरवरी में बजट को पेश करते हुए बात भी कर रखी है और इस वक्त की बड़ी खबर बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जानकारी दी गई है कि इस बार भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ रहा है और पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को फिर 10% डीए मिलता था और फिलहाल में इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। और जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों की डीए में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं तो बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी करके इसके साथ में केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 7वें वेतन आयोग के तहत में 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। और जिसके तहत में आपको बताऊं कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पश्चिम बंगाल में 14% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए फिर बढ़ गया है और जिसको लेकर आपको बताऊं कि लेकिन डीए दोबारा नहीं बढ़ रहा है और डीए में मई 2024 से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ये बड़ी खबर है, जैसा कि पहले राज्य बजट में घोषणा मिल चुकी थी और जिसके तहत में आपको बताऊं यानी कि डीए नए वित्तीय वर्ष से प्रभावित हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस मई से आपको राज्य सरकार के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत में 10+4 यानी 14% की दर से महंगाई भत्ता भी दिया मिलेगा और जिसके तहत में आप सभी कर्मचारियों को लेकर, हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि राज्य कर्मचारी हैं जितने भी वो आंदोलन को लेकर और हरी झंडी का इंतजार भी कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि हालांकि राज्य और केंद्र के डीए के बीच में अभी भी आपको 36% तक का अंतर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि राज्य पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के जो कर्मचारी गुच्छे से आग बबूला भी होने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि 5वें वेतन आयोग के तहत में डीए का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुनवाई के पिछले दिन भी समय की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला का सुनवाई नहीं हो चुकी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि डीए मामला 15 जुलाई को आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब देखना यह है कि उस दिन राज्य सरकार के कर्मचारी की किस्मत भी खुली या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि सभी कर्मचारियों को लेकर जिस दिन आपके डीए और महंगाई भत्ते का लाभ है वो पूरी जानकारी के साथ में लाभ दिया जाएगा, तो उसके दिन आप सभी कर्मचारियों की बड़ी किस्मत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि ईपीएस
ईपीएस 95 पेंशन को लेकर तो ईपीएफओ ने कॉर्पस और सब्सिडी पर बड़ा बयान देकर बता दिया गया है कि 3000 पेंशनरों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा सरकार के बजट को देखें, जहां पर आपको ईपीएस पेंशनरों पर 3000 रुपए प्रति माह वृद्धा पेंशन उसका जो दी जाने वाली ईपीएस पेंशन उसको भी दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने एक बार फिर से ये बड़ा सवाल उठा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ को लेकर किसी भी कंटेंट और पेंशनर से समीक्षा की है और बारीकी से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एक बात को उजागर किया गया है और पेंशनरों को जागरूक करने के उद्देश्य से इनका पोस्ट भी फेसबुक पर किया जा चुका है और जिसके तहत में सभी ईपीएस पेंशनरों को लेकर अदालत भी बन रहे हैं। और पेंशनरों का कहना है कि अक्सर तथ्य को छुपाया जाता है कि पेंशन भोगी ईपीएस सदस्यों के 3% से कम और 97% या अधिक कॉर्पोरेट मौजूदा सदस्यों के हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो कि अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं सभी कर्मचारियों को लेकर सेवानिवृत्त सदस्यों यानी पेंशनरों को उनके पैसे कैसे वितरित किए जा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि उनके पैसे भविष्य की देनदानी को अलग रखें और फिर उसके तर्क को सही उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इसलिए उनकी हेडलाइन 9 लाख रुपए की बताई जा रही है और इस वक्त की ब्याज आय का भी मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं से पेंशन मिलती है और वह सरकार है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बदले ईपीएस है और इस ईपीएस पेंशन का भुगतान न तो सरकार और नियोक्ताओं के द्वारा किया जाता है और जिसके तहत में आपको बताऊं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बल्कि लाभार्थियों के द्वारा अपने छोटे योगदान के साथ में स्वयं बनाए गए फंड के द्वारा किया जाता है और इसलिए पेंशन है वो किसी के योगदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि इसलिए अन्य पेंशन योजना के साथ में तुलना का मतलब नहीं बन सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा मॉडल को दूसरे राज्य में अपनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि हरियाणा में ऐसा क्या चल रहा है जिसको लेकर दूसरे राज्य भी उनकी कॉपी करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि कल्याण पेंशन का भुगतान है वो राज्य सरकार के करदाताओं के पैसे से किया जा रहा है और इस वक्त की आचार संहिता लगने के बावजूद भी ये नियम हरियाणा से उठ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईपीएस पेंशन भोगी भी उनका लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि यदि वे अन्यथा उसके योग्य हैं और इस साल हरियाणा सरकार के बजट को देखें जहां पर ईपीएस पेंशनरों को 3000 रुपए प्रति माह की वृद्धा जो दूसरे राज्य में चल रहा है पेंशन जो रिटायरमेंट जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रावधान में लाए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उनको लाभ भी दिया जा सकता है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार सब्सिडी बढ़ाए तभी लाभ बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को ईपीएस में बनाया है और उच्च न्यूनतम पेंशन को पिछली बार संशोधित भी किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईपीएफओ को 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन देने के लिए 900 प्लस करोड़ प्रति वर्ष की करोड़ सब्सिडी पहले से ही सरकार ले रही है और सरकार को सब्सिडी बनानी चाहिए। और अगर ईपीएस अभी घटाने में है तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं वो बड़े सावधान में लग चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में इतना ही और आपके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप सभी को हर अपडेट मिलती रहेगी इस YouTube चैनल। तो आज